माँ ने शोहर को खूब मारा। के बाद चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दे दी। फिर वो नंगे पाँव शीशे पर चलती है, मगर उसके पाँव पर गैराज तक नहीं आती। वो कमरे में आगे बढ़ती है कि अचानक माँ दोबारा सीढ़ियों से ऊपर आती नजर आती है। साफ जाहिर था कि उसे मालूम ही नहीं कि अभी क्या हुआ है। इस वक्त बाप को भी सारी बात बड़ी अजीब लगी। उसके दिल में आया कि घर में जरूर कोई नापाक चीज दाखिल हो गई है। जब से ये खानदान नए घर में आया था, अजीब और गरीब वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक सुबह घर की खिड़की पर एक मरा हुआ बली लटकी मिली, जिसे देखकर छोटी बेटी खौफ से बेहोश हो गई और फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। वापस आते हुए रास्ता एक पड़ोसी की गाड़ी ने रोक रखा था। बाप जवाब लेने के लिए पड़ोसी के घर पहुंचा। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर सड़ी हुई पुतलियां पड़ी थी। सामने पहाड़ की शक्ल भी कुछ अजीब दिखाई दे रही थी। जब बाप मजीद अंदर गया तो पूरा घर खून आलूद जानवरों से भरा हुआ था। उसे लगा शायद वो किसी किते की बेड पर पांव रख बैठा है, मगर जरा गौर किया तो वो एक मरी हुई मुर्गी थी। ये देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। इतने में पड़ोसी अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ, आंखें फाड़े हुए उसकी तरफ घूरता रहा। बाप खौफजदा होकर फौरन वहां से भाग निकला। रात को सोने के दौरान पड़ोसी के घर से हर वक्त अजीब आवाजें आती रहीं। अब बाप को यकीन हो गया कि मसला इसी पड़ोसी में है और